हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम क्लास 10th और 12th का जो है हिंदी ग्रामर का क्लास कराए थे, जिसका प्लेलिस्ट भी हम अपना चैनल पे जो है बना दिए हैं। आज से जो है हम क्लास 8 का जो है साइंस सब्जेक्ट जो कि चैप्टर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका जो है हम क्लास लेकर आए हैं। आप लोग जो है ये बारीकी से क्लास करेंगे और लास्ट में जो ये क्वेश्चन दिया गया है जो हम पढ़ाएंगे, वे क्वेश्चन जो है आप लोग कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, 8 क्लास का ये इंपॉर्टेंट ही रहता है। हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर दिया गया है, और ये बुक जो है हम एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो सरकार निकाली है, वो किताब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए समझिए। फसल उत्पादन एवं प्रबंध ये कह रहा है, मतलब फसल का हम लोग उत्पादन करते हैं, किस प्रकार करते हैं, और उत्पादन करने के बाद जो उसका प्रबंध किस प्रकार करते हैं, ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जिसका शीर्षक ही दिया फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, ग्रीष्म काल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराची, बेलचा, हल इत्यादि। आप लोग भी अगर, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, उनके फैमिली में अगर कोई अगर किसान होंगे तो वो सब भी अगर घर में जो है खुरपी, हल, कुदाल, ये सब जो भी चीज है, ये सब देखे होंगे। तो वही जो है यहाँ बतला रहा है, पहेली एवं बूझो जो है अपने चाचा के घर गए थे और वहां जो है ये सब चीजें देखे। बोल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कुदाल, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। फिर इसमें बोला खुरपी, खुरपी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। खुरपी का एज अ जनरली देखा जाए तो निकौनी के रूप में करते हैं। अब कहिएगा कि सर निकौनी क्या होता है, तो आप लोग देहाती लैंग्वेज में समझते होंगे किरौनी, उसी को जो है निकौनी हम लोग बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। एज हम अभी आप लोगों के समक्ष पढ़ा रहे हैं, एक मनुष्य हुए ना, मनुष्य को भोजन की जरूरत होगी कि नहीं होगी। हम सबको जो है भोजन की जरूरत होगी। जीव जंतु, पेड़ पौधा जो भी है, सबके लिए क्या है, भोजन जरूरी है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे जो है स्वयं भोजन बनाते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो है पौधे पर आश्रित रहते हैं, नहीं तो जीव जंतु पे आश्रित रहते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। तो कह रहा है कि मनुष्य जो है अपने से भोजन नहीं बनाता है, तो उनका स्रोत क्या है भोजन बनाने का। इसमें बतला रहे, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। इसमें बतलाया कि हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जंतु या फिर पेड़ पौधा या फिर दोनों से प्राप्त करते हैं। जैसे एज मान लीजिए, अगर आप लोग रोटी चावल ये सब खा रहे हैं तो कहाँ से खा रहे हैं, वो पेड़ पौधा से खा रहे हैं। अगर मीट मछली खा रहे हैं तो कहाँ से खा रहे हैं, जंतु से खा रहे हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब मान लीजिए हम ही हैं, अगर हम फसल उत्पादन कर लिए और उसका ठीक ढंग से प्रबंधन ना करेंगे तो क्या होगा, हमारा फसल जो है सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कृषि पद्धतियां, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु मतलब इधर उधर भटकने वाला, घूमने वाला। उनका जो है एक जगह, जैसे एज हम लोग अभी मनुष्य हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह मकान बना लिए और रहना स्टार्ट कर दिए। एक निश्चित मतलब स्थान हो गया, तो वहीं हम लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन पहले का मनुष्य जो था, 10,000 ईसा पूर्व तक क्या थे, घुमंतु थे। आज यहाँ तो कल वहां, अलग अलग जगह रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। अब कहिएगा कि सर वो लोग क्यों इधर उधर घूमते थे, तो उन लोगों को भोजन, पानी, ये सब जो है ठीक ढंग से नहीं मिलता था, तो वो जो है एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता था, आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि मनुष्य जो है पानी की तलाश में जो है इधर उधर भटक भी जाते थे। इसमें बतला रहा है, वे कच्चे फल और
सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। वो जो है कच्चे कच्चे जो भी फल हुआ वो सब खाते थे। बाद में जो है वो शिकार भी करना सीख गए और शिकारी करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, एक कहानी दिया गया था जो कि कृषि का आरंभ कैसे हुआ। तो मनुष्य जो है कहीं से अगर कुछ मान लीजिए धान ही है, कहीं अगर बोया हुआ है, उससे जो धान निकला वो जो है कहीं गया, तो उन लोग का सिस्टम रहता था कि कहीं भी अगर जा रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर में जो है भोजन लेकर जाए। वो दाना जो भी रहता था ना, अगर कहीं अगर गिर गया तो उससे क्या पेड़ पौधा निकलने लगता था, फसल उगने लगता था। तो इस प्रकार जो है वो लोग को दिमाग में आया कि अच्छा इस प्रकार खेती की जाती है, तो वो लोग जो है खेती की भी शुरुआत करना सीख गए थे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल की परिभाषा क्या बतला रहा है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आम का पेड़ अगर लगाए, एक पेड़ लगाए तो क्या वो फसल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बहुत सारा लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए धान ही हुआ, तो धान क्या होता है? धान क्या एक लगता है या फिर पूरा जमीन में लगता है? तकरीबन हेक्टेयर में भी लगता है। तो बड़े पैमाने पर जो खेती किया जाता है उसी को हम लोग फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, चना, ये सब क्या हुआ? फसल हुआ। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही है। वो सब किसके अंतर्गत आया? गेहूं फसल, वो फसल के अंतर्गत आया। आप लोग जब गेहूं का पौधा देखते होंगे तो क्या उसमें धान का भी रहता है या फिर आम का भी रहता है? ऐसा तो नहीं है। गेहूं का है मतलब पूरा में क्या रहता है? गेहूं गेहूं ही रहता है। वो जो है क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल। पहला कौन सा फसल है? खरीफ फसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसल। जब आप 10th में जाइएगा तो आपको 2 नंबरिया प्रश्न, कभी कभी 5 नंबरिया प्रश्न में दे देगा एसएसटी में सब्जेक्ट में कि खरीफ फसल क्या हुआ, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा कि धान कौन सी फसल है, गेहूं कौन सी फसल है, चना कौन सी फसल, ये सब क्वेश्चन दे देगी। तो ये 1 नंबरिया का काम करेगी। तो खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। जो वर्षा ऋतु में बुआएगा वो सब क्या कौन सा फसल? खरीफ फसल। जैसे धान ही आप लोग देखते होंगे, धान जब होता है तो उसमें कहा जाता है कि कदवा, जब तक कदवा नहीं हुआ धान बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो धान के लिए क्या पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो है फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इसलिए इसको कौन सा फसल कहेंगे? खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। भारत में जो है वर्षा ऋतु जून महीना से लेकर सितंबर महीना तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये जो भी उदाहरण दिया, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये सब जो भी बोला गया ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि धान कौन सी फसल है, सोयाबीन कौन सी फसल है, मूंगफली कौन सी फसल है, कपास कौन सी फसल है। तो याद किए हुए रहिएगा तब ना खरीफ फसल लगाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा खरीफ होगा या फिर रबी होगा, तो इसमें भी आपका नंबर कट हो जाएगी। रबी फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। जो ठंड के दिनों में उगाई जाती है वो क्या कहलाती है? रबी फसल। जैसे अभी ठंड है तो अभी जो है कौन सा फसल उग रहा है? गेहूं। तो ये कौन सी फसल हो गया? रबी फसल हो गई। जो कि भारत में शीत ऋतु कब आती है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है शीत ऋतु रहती है। मार्च में जो है होली होता है, होली के बाद जो है ठंड कम हो जाती है, उसके बाद जो है गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें के उदाहरण हैं।
इनके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। कहीं कहीं जो है दाल दलहन जो पौधा हुआ वो सब कौन से ऋतु में उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी ऋतु में उगाई जाती है। आधारित फसल पद्धतियां, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। धान को जो है अभी जस्ट हम बतलाए थे कि धान को जो है बहुत पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वह खरीफ फसल कहलाती है, क्योंकि उसको वर्षा ऋतु में ही हम लोग क्या करते हैं? बोते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। पहला है, आपको कोई भी फसल अगर उगाएंगे हम तो पहला क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करेंगे। जब तक मिट्टी नहीं तैयार होगा क्या हमारा फसल बढ़िया ढंग से हो पाएगा? अगर मान लीजिए मिट्टी में पूरा जो है पॉलिथीन भरा हुआ है तो क्या उसमें फसल बढ़िया से हो पाएगी? तो पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे? उसमें बुआई करेंगे, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना। जो भी चीज हमको जरूरी पड़ेगा, खाद की जरूरत पड़ेगी तो खाद देंगे, उर्वरक की जरूरत पड़ेगी तो उर्वरक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सिंचाई। अब कहिएगा सर सिंचाई क्या होता है? तो सिंचाई होता है कोई भी फसल में अगर पानी देने की विधि जो है क्या कहलाती है? सिंचाई। तो उसमें क्या डालेंगे? हम पानी डालेंगे। जब तक पानी नहीं डालेंगे फसल बढ़िया से नहीं हो पाएगा। उसके बाद खर पतवार से सुरक्षा। अब कहिएगा सर ये खर पतवार क्या हुआ? तो खर पतवार हुआ, आप लोग घास फूस देखे होंगे। अगर मान लीजिए हम धान के पौधा रोप रहे हैं, उसमें बहुत सारे अवांछनीय पौधे आ जाएंगे, अलग अलग पौधे आ जाएंगे, उसको हटाने की ही विधि क्या कहलाएगी? खर पतवार कहलाएगी। जैसे मान लीजिए धान अगर रोप रहे हैं, उसमें अगर घास फूस अगर आ गया तो उसको हटाने की विधि क्या कहलाएगी? खरपतवार। और खरपतवार किससे हटाते हैं? वही जो शुरू में हम बतलाए थे, खुरपी। खुरपी से ही ना खरपतवार हटाते हैं। उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद है कटाई। अब उसके बाद फसल पक गया तो उसको क्या करेंगे? हम लोग कटाई करेंगे। कटाई के बाद क्या करेंगे? कटा गया फसल, उसके बाद क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। जब तक भंडारण नहीं करेंगे, कटाई करके अगर रख दिए तो क्या होगा? फसल हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसकी कटाई करेंगे। मिट्टी तैयार करना। अब इसको जो है बारीकी से हम लोग समझेंगे कि पहला टर्म जो हम बतलाएं मिट्टी तैयार करना, ये कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में समझते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल उगाने का प्रथम चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? अब एक बात बतलाइए, जब तक हम मिट्टी को पलटेंगे नहीं तब तक अंदर वाला मिट्टी जब तक बाहर नहीं आएगा क्या बढ़िया हो पाएगा मिट्टी? तो वो पोला हम लोग बनाएंगे। अब पोला बनाएंगे तो कोई भी अगर फसल हम उसमें डालेंगे तो उसका जड़ी भी सरलता पूर्वक नीचे जा सके। नहीं तो मिट्टी क्या होती है, अगर उसको अलटना पलटना विधि नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं जुताई, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी पूरा बंजर हो जाता है ना। उसके बाद कहता है पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। केंचुआ। अब आप लोग कहिएगा सर ये केंचुआ क्या होता है? तो आप लोग देहाती भाषा में जानते होंगे, वर्षा ऋतु में चेरा देखने को ज्यादा मिलता है, उसी को हम लोग केचुआ बोलते हैं। केचुआ जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस कौन बनाते हैं? ये केचुआ ही बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? अब कहिएगा कि सर मिट्टी को जो है हम लोग पलटेंगे क्यों, उसको पोला क्यों बनाएंगे? तो अभी जस्ट ही बतलाए हैं कि पोला इसलिए बनाएंगे कि जड़ें अंदर तक जा सके। और कहिएगा कि सर तो मिट्टी को पलटेंगे क्यों? तो पलटेंगे इसलिए कि ऊपर का जो भी हमारा मिट्टी रहेगा, ऊपर का अंदर का जो बढ़िया वाला जो मिट्टी रहेगा ऊपर आएगा, तभी तो वो डेवलप करेगा ना। उसके बाद आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ
सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवी में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मित होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना उलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक मिट्टी को हम अलट पलट नहीं करेंगे तब तक हमारा फसल डेवलप नहीं होगा। अगर फसल उसमें उग भी जाता है तो अच्छे ढंग से जो है उसमें उत्पादन नहीं हो पाएगा। चलिए, जो भी हम ये क्लास कराएं उसका कुछ हम ऊपर ऑब्जेक्टिव उसके बीच का, जो अभी 2 पेज हम पढ़ाएं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, हम 2 पेज ही पढ़ाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ये क्लास करें तो आप लोग किताब लेकर ही बैठें, क्योंकि हम एक एक पॉइंट जो है पढ़ाते हैं और उसके बीच का जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अब कहिएगा सर वस्तुनिष्ठ तो समझ गया कि 1 नंबरिया, एक वर्ड में आंसर लिखने वाला, लेकिन सर लघु क्या हुआ? तो जब आप 10th में जाओगे तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय रहता है, 2 तरह का प्रश्न रहता है। तो लघु उत्तरीय 30 से 40 वर्ड में आप लिख सकते हैं आंसर, और दीर्घ उत्तरीय को कम से कम 100 से 120 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि लघु उत्तरीय 2 नंबरिया होता है और दीर्घ उत्तरीय कहीं कहीं आपको 5 नंबर और कहीं कहीं 4 नंबर में होता है, और कहीं कहीं 6 नंबर भी देता है। जैसे साइंस का आप एग्जाम दोगे 10th क्लास तो 6 मार्क्स का पूछेगा, एसएसटी में दोगे तो 4 मार्क्स का पूछेगा, मैथ्स में दोगे तो 5 मार्क्स का पूछेगा दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए, जो हम क्लास किए उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। पहला है अपना भोजन स्वयं कौन बना सकते हैं, ये हम क्लास कराए हैं। ये सब जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मनुष्य कितना ईसा पूर्व तक मौजूद है, मोटे तौर पर फसल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, धान किस प्रकार की फसल है, ये सब जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है एक फेयर कॉपी बना ले और उसी में जो है इन सबको लिखे, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट जो है दिमाग में रहे और बढ़िया से जो है इसका तैयारी करें। क्योंकि जब आप लोग आगे जब इंटर पास आउट कर जाओगे तो अगर किसी को अगर मन होगा कि हम जो है बीपीएससी का तैयारी करें, यूपीएससी का तैयारी करें, तो ये जब नोट्स आपके पास रहेगी ना तो आपको बहुत फायदा करेगी। उस समय आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नोट्स ही अगर आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा काम बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला जो है हमारा आज 2 पेज हम पढ़ाए हैं, आगे जो है फिर 2 पेज आगे भी हम पढ़ाएंगे और उसका भी बीच का ऑब्जेक्टिव और जो भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमसे बन पाएगा वो सब जो है हम प्रश्न लेकर आएंगे। आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है इन सबको फेयर कॉपी में आप लोग बनाकर और उसका फोटो खींचकर जो है कमेंट में जरूर बतलाएं। थैंक यू।